बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्लज़ीन तखज़ू, अब आओ सूफियों की मस्जिद। पहले मुशरिकों की माकाना लिल मुशरिकीन अन यामुरू मसाजिद अल्लाह। अब यहाँ पर क्या हो गया? बल्लज़ीन तखज़ू मस्जिदन, और वो लोग जिन्होंने बनाई मस्जिद, मस्जिदन ज़िरारन व कुफरन व तफरीकन। ज़िरारन वास्ते नुकसान देने इस्लाम के, व कुफरन और बवजह कुफर के, व तफरीकन और बवजह फूट डालने के, बैनल मोमिनीन दरमियान ईमान वालों के, व इरसादन और बवजह इंतजार करना, ले मन उस इंसान की, हारा बल्लाह व रसूलहू जो जंग करता है अल्लाह से और उसके रसूल से, मिन कबलो इससे पहले, अलबत्ता जरूर भी जरूर कसमें उठाएंगे, नहीं इरादा किया हमने जी, ऐ सदके या रसूल अल्लाह, अगिसनी या रसूल अल्लाह, इल्लल हुस्ना, खुदा की कसम बड़ा नेक इरादा है हमारा, वल्लाहु यशहदु इन्नहुम, अल्लाह गवाही देता है ये बेईमान, लकाज़िबून, अलबत्ता बिल्कुल झूठे हैं। तवज्जो है? वल्लज़ीन तखज़ू, ये कौन थे? ये अबू आमिर राहिब। आपके पास नीचे लंबा वाक़या इसका पूरा मैंने लिखा है, और नीचे होगा हाशिए पर कहीं कि क्या है? अबू आमिर राहिब। रसूल पाक ने इसका नाम रखा था आमिर फासिक, अबू आमिर फासिक। ये कौन था? बहुत बड़ा बुजुर्ग था। मिसाल में नहीं देता, आप नाराज हो जाएंगे। बहरहाल बहुत बड़ा बुजुर्ग था, बहुत बड़ा। पैगंबर करीम ने इसको नाम क्या दिया? अल फासिक। बुजुर्ग इतना था कि पूरे मदीने में इससे बड़ा बुजुर्ग कोई नहीं था, यहूदी बुजुर्गों में से। बहुत बड़ा राहिब था और शेखुत तौरात वल इंजील, शेखुत यहूद व नसारा, ये बहुत बड़ा बुजुर्ग था। इसने मुर्तद हो गया, पहले इसने इस्लाम का इजहार किया, फिर पीछे चला गया। तो ये जो फासिक था अबू आमिर, ये भाग गया शाह रूम के पास, रूम के बादशाह के पास। वो ऐसे है जैसे अब कोई अमेरिका चला जाए या बरतानिया चला जाए, जैसे सलमान रुश्दी लई ने वो पनाह लेके चला गया, तो ये भी इसी तरह का था। ये वहां से भाग गया। अब इसने मुनाफिकीन से बात की कि आप इस तरह करें, मैंने शाह रूम से मदद मांगनी है और हमने जहां अड्डा बनाना है रूमियों का, और शाह रूम जो दस्ते भेजेगा तो हम मदीना के अंदर से मदीना पे हमला करेंगे। अब ये सकीम कैसे? आपका तो जासूसी निजाम बड़ा तेज था, अब कामयाब कैसे हूं? इस अबू आमिर ने कहा कि आप इस तरह करें कि ये जो मस्जिद कुबा है, उस वक्त मस्जिद कुबा मदीना मुनव्वरा से बाहर थी 3 मील, अब तो सारा मदीना शहर उससे भी आगे। तो मस्जिद कुबा के करीब एक जगह पे एक मस्जिद बनाए, और वो मस्जिद जरा दूर हो मस्जिद कुबा से, उसमें हम अपना अड्डा बनाएंगे और हमारी मीटिंगें भी वहां होंगी, और वहां खालिस जो हम बुजुर्ग लोग हैं ना, सुलह कुन, तो ये सिर्फ जमातें बैठेंगी और कोई आदमी नहीं होगा, तो वो हमें कोई पकड़ भी नहीं सकेगा। तो इसने बेईमान ने ये मंसूबा बनाया मदीना के बिल्कुल किनारे पे। इन्होंने मस्जिद बनाई बड़ी खूबसूरत। पैसे तो मुनाफिकों के पास बहुत थे, क्योंकि ना ये
चंदा देते थे, न ज़कात देते थे, और सारा माल पे साम बन के बैठे हुए थे। मस्जिद इन्होंने ऐसी आलीशान बनाई कि मस्जिद कुबा तो सीधी सादी मस्जिद थी, इन्होंने जबरदस्त मस्जिद बना दी। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आ गए, जी हमने मस्जिद बनाई है जी अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने माशाअल्लाह सारा अपना खर्चा किया है, और आप देखें ना जी मस्जिद तो आपका दिल खुश हो जाएगा। हमने माशाअल्लाह मस्जिद बन गई अल्हम्दुलिल्लाह, हमने किसी से चंदा भी नहीं लिया, तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप कभी तशरीफ ले आए और हमारी मस्जिद का इफ्तिताह फरमा दें तो अल्लाह बहुत बरकतें अता फरमाएगा। अच्छा, आपने देखा भी बेईमान बड़ा मीठा है, आपने फरमाया ठीक है अभी मैं तबूक की जंग पे जा रहा हूं, अभी टाइम नहीं, इंशाअल्लाह वापस में आऊंगा, लेकिन इंशाअल्लाह आपको शक पड़ गया। उसकी जो गुफ्तगू थी, और मुनाफिक की गुफ्तगू आपको पता है कितनी मीठी मीठी होती है, प्यारी प्यारी है, अलसिनतुम आला मिनस शुक्र, और रात सारी हदीसें पढ़ ली हैं। तो वो इस रहबंडी अंदाज में बोला और आप जो हैं वो समझ गए। खैर आपने फरमाया इंशाअल्लाह मैं आऊंगा और इफ्तिताह कर दूंगा। जब तबूक से वापसी हो रही थी तो आपके ज़हन मुबारक में बात आई कि वो आए थे बुजुर्ग, तो उनकी मस्जिद का क्या मामला है। अभी आप रास्ते पे थे, अल्लाह ने फरमाया मेरा पैगंबर खबरदार वहां पांव भी नहीं रखना, ये मस्जिद नहीं बना रहे, ये तो आपके खिलाफ पूरी कॉलोनी बना रही है, और इन्होंने छौनी बनाई है, उस मस्जिद का जिक्र है। और इससे उलमा ने लिखा है कि हर वो मस्जिद जो तौहीद व सुन्नत के बयान से खाली है और उस मस्जिद में बिदतियों का डेरा है, मुशरिकों का डेरा है, तो दो सूरतें, या तो बिदतियों और मुशरिकों से उस मस्जिद को खाली कर दो या फिर उस मस्जिद को गिरा दो, क्योंकि वो मस्जिद के किसके हुक्म में, मस्जिद ज़रार के हुक्म में। उसको मस्जिद को तू उनके पीछे नमाजें पढ़ने के लिए तैयार है। समझ गया कि नहीं? अल्लाह फरमाते हैं इनकी मस्जिदें गिरा दो, ये खालिस फितने पे मबनी मस्जिदें। इसीलिए हम कहती हैं कि तालीमुल कुरान मुवाहिदीन का मरकज था, और अब जब से सलीबी यहूदी बिदती शैतान वहां पे काबिज हुए तो अब वो मुवाहिदीन का मरकज नहीं रहा। अब दो सूरतें हैं, या तो उस मरकज को साफ किया जाए या फिर मस्जिद ज़रार का हुक्म लगेगा। इसी तरह आपके इशाती मदारिस में जहां पर बिदती पुरजमान है, मुफ्ती हैं, लल्लड़ हैं, शयातीन मुफ्ती बैठे हुए हैं और बिदती मुफ्ती मुल्ला बैठे हुए हैं, उन मदारिस से या बिदतियों को निकालो, रिज्स को, पलीती को, नहीं तो वो मदारिस भी गिरा देना वाजिब है। वो भी किसके हुक्म है? मस्जिद किसके हुक्म है? मस्जिद ज़रार के हुक्म में। जिहाद यहां से शुरू करो। वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन, हर मस्जिद पे भूल न गया कर बाबा, मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, इमाम बड़ा संडा सा रखा हुआ है माशाअल्लाह है, और बड़ा नूरानी चेहरे भला है, इसलिए नमाजा पिछू न छिटियां कर। वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदा, वो लोग जिन्होंने बनाई मस्जिद, मस्जिदन, अब देखो मस्जिद अल्लाह नहीं फरमाया, पीछे मसाजिद अल्लाह की बात है, क्योंकि मस्जिदें ये अल्लाह के तौहीद के मराकिज़ हैं। ज़िरारन, ज़िरारन गर्ज़ अव्वल अज इत्तिखाज़, वास्ते ज़रर देने इस्लाम के, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए, वकुफ़रन, और को दूसरी गर्ज है वास्ते तकबीयत देने कुफर के। ये असल में तो इन बनाने वालों के औसाफ हैं, मस्जिद की तरफ निस्बत है, लेकिन हैं उन्हीं मुनाफिकों के औसाफ। व तफरीकन बैनल मोमिनीन,
और गर्ज सालिस क्या है इस मस्जिद की? मोमनों में तफरीक डालना। मोमनों में क्या है कि मरकज कुबा वाला मौजूद है और कुबा के साथ दूसरी मस्जिद बनाएंगे, तो मोमिन सीधे साधे वो भी कहेंगे चलो इधर ये मस्जिद करीब है, वो मरकज की तरफ नहीं आएंगे। आज भी कई ऐसी चालाकियां करने वाले करते हैं। इधर मकसद क्या होता है? अपना इज्तिमा अलग कर लिया, अपना जुम्मा अलग कर लिया, अपना सारी चीजें अलग कर ली, और मकसद सिर्फ ये होता है कि तौहीद वाले मरकज में लोग जाए नहीं। फिर घर घर जाके मिन्नतें करेंगे, आओ जी इधर आओ। फिर जो मुबाइल सादे होती हैं वो कहते हैं चलो खैर इतना सफर कौन करे, करीब घर के पढ़ लें। तो ये असल था मकसद, तफरीकल बैनल मोमिनीन। और तीसरा मकसद चौथा क्या है? गर्ज़े राबे इरसादन, छौनी बनाना। इरसादन मोर्चा और छौनी, क्या बोलते हो मोर्चे को? मोर्चा और छौनी बनाना। किसके लिए? वो जो अबू आमिर शैतान मुर्तद था, फासिक मौलवी, ले मन हारब अल्लाह व रसूलहू। आप पूरा कुरान देख लें, जहां मौलवी की बात आती है कुरान ऐसा रगड़ा लगाता है, अवाम को इतना नहीं लगाता। जहां मौलवियों की बात हो सही रगड़ा बेईमानों पे लगता है। ले मन हारब अल्लाह व रसूलहू, बस से उसके जो जंग करता है अल्लाह से और उसके रसूल से, मिन कबलो इससे पहले, और अब मेरे पैगंबर, अभी आप तबूक से आ रहे हैं, ये आजात आ रही है, ला याहले फन्ना, और मेरा पैगंबर ये कसमें उठाएंगे। मुनाफिक आपके पास हैं, बल्लाहे तल्लाहे सुम्मा बिल्ला तल्ला बल्लाहे बिल्लाहे सुम्मा तल्लाहे ला याहले फन्ना, बड़ी बड़ी कसमें उठाएंगे और कहेंगे हद के या रसूल अल्लाह, हाँ लब्बैका या रसूल अल्लाह, कुर्बान जांदियां, हाँ तेरे तू कुर्बान जांदियां, ते सदके जांदियां या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे वार दियां या रसूल अल्लाह। बड़ा है सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाती हैं, हमारे घर में भी हो जाए उजाला या रसूल अल्लाह। आप हमारी मस्जिद को भी रौनक बख्शें, उजाला या रसूल अल्लाह, तशरीफ ले आए। फरमाया ये बेईमान कसमें खाएंगे मेरा पैगंबर, और क्या कहेंगे? इन अरदना, नहीं इरादा किया हमने, मगर अल हुस्ना, अच्छा नेक इरादा किया, यानी आसाइश और गुंजाइश निकल आए। देखो ना जी, नमाजी बहुत हो गए थे, बीमार भी होते हैं, माजूर भी, हमने करीब जरा मस्जिद बना दी है कि ये बेचारे इनके लिए सहूलत हो जाए, और दूसरा जरा जदीद डिजाइन की बन जाए, हैं ये हमने खर्चा किया है। फरमाया वल्लाहु यशहदु, अल्लाह गवाही देता है, इन्नहुम लकाज़िबून, बेशक ये मुनाफिक अलबत्ता निरे झूठे हैं, बेईमान इस दावा में। ला तकुम हुकुम मस्जिद ज़रार, खबरदार मेरे पैगंबर, ला तकुम फी अबदा, कभी पांव भी न रखना उस मस्जिद में। इफ्तिताह तो दूर की बात है। अब तुम जो सूफी सूफी सोचोगे तो सही, मसीह से अल्लाह ने रोक दिया। ला तकुम पिए, हाँ ये कुरान में सूफियों का कोई हिस्सा नहीं, कुरान मुजाहिदों की किताब है, हाँ जिहाद वालों की किताब है, और ये कुरान बादशाह का कलाम है। इधर छोटी छोटी बातें नहीं होती, इधर ऐसा मसला डंडा सर्विस होता है, इसलिए हर आदमी कुरान बयान भी नहीं कर सकता। वो मारिफुल कुरान हर कोई बयान करता है, लेकिन कुरान बयान कोई कोई करता है। समझ गए? मारिफुल कुरान सारे सूफी बयान करते हैं, क्योंकि उधर सारी कंज कुदूरी लिखी है। ऊपर आयत आई थे बाबा कंज की तरफ गया, कुदूरी की तरफ गया, इसलिए मारिफुल कुरान बयान करना आसान है, कुरान बयान करना मुश्किल है। देखो फी अबदा,
अब लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन, अलबत्ता मस्जिद जो बुनियाद रखी गई ऊपर तौहीद के, अला तक़वा, तक़वा का माना जा तौहीद है, अल्लाह की तौहीद पर, क्योंकि मसाजिद की बुनियाद ही तौहीद है। अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाह अहदा, ये है मस्जिदों की बुनियाद, अल्लाह की तौहीद। और तौहीद भी आखिरी दर्जा तौहीद का, ला तदउ मअल्लाह, जहां तक सारे वापस आ जाते हैं ला तदउ, ये दआ यदू वाली तौहीद है। जैसे दआ यदू के बाब मुश्किलें, तालीलें मुश्किलें, इसी तरह दआ यदू वाला मसला भी मुश्किल है। बड़े बड़े शुयूख को रगड़ा ला देता है, बड़े बड़े मौलवियों की बेईमानी ज़हर कर देता है। इसलिए फरमाया मस्जिदें बनाई जाएं उस तौहीद पर जिस तौहीद का उन्वान है लहू दावतुल हक, पुकार समा हयात वाला मसला, उसमें जो पास हो गया वो पास है, जो रह गया वो रह गया। महा उससे सालत तक़वा, जो बनाई गई है तकवा पर पहले दिन से, यानी अव्वल यौम तजवीज़। अहक्को हकीकुल, अहक्को तफजील वाले माना से खाली है, अहक्को अहक्को तब्दील हो तो फिर उधर भी इधर ना, हकीकुल लायक है अन तकूम फीहे, ये कि आप ठहरे उसी मस्जिद में, फीहे रिजालुन, उस मस्जिद में रिजालुन जवान है, रिजालुन मर्द हैं बड़ी शान वाले, जो हिब्बूना जो पसंद करती हैं खूब पाक होके रहना। अय्यतताहरू का माना खूब पाक हो के रहना, और अल्लाह पसंद करता है किसको, मुत्ताहिर था है, खूब पाक होने वालों को अल्लाह पसंद करता है, खूब पाक होने वालों को या खूब पाक होने वालों को। आपा मन अस्सा, आया वो शख्स के बुनियाद रखे, अस्सा असास और बुनियाद रखे अपनी इमारत की बुनियाद, अला तकवा, ऊपर तकवा अल्लाह से, यानी अल्लाह के डर पर, बरिज़वान और उसकी रजा पर, खैरुन वो बेहतर है, या वो आदमी के बुनियाद रखी अपनी इमारत की, बुनियाद हो अपनी इमारत की, अला शफा जोरोफिन, ऊपर किनारा जोरोफिन खाई के। जोरोफ पता ही किसको कहती है, जोरोफ कहती हैं, आपने कभी दरिया देखा हो, दरिया जब जमीन को काटता है तो ये अल्लाह की शान है नीचे से काटता है। जब भी दरिया काटता है ये ऊपर से नहीं काटता, ये नीचे से काटता है। फिर वो काटता जाता है, काटता जाता है, ऊपर मिट्टी खड़ी होती है और नीचे खाली होती है। आप जो ही उस मिट्टी के तोदे पे तशरीफ फरमा होते हैं वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, आप आराम से दरिया में चले जाते हैं। इसको कहते हैं जुर्फ, समझ गए जुर्फ, इसका माना जुर्फ असल इसकी ताबीर खाई, लेकिन पूरी है नहीं। जुर्फ असल दरिया की काट को कहते हैं, जो नीचे से मिट्टी काटता जाता है, नीचे खाली हो जाती है, ऊपर उसी तरह तोदा खड़ा होता है। ऊपर कोई आदमी थोड़ा सा वजन आए, नीचे घड़ा वजन न भी आए तब भी घड़ा। हमारे इलाका कलूरकोट में दरिया है, ये एक वक्त आया था, अभी तो उन्होंने काफी वहां पत्थर शत्थर रख दिए। एक वक्त आया कि उसने दरिया ने जमीन को काटना शुरू किया। यही दरिया सिंध जो अटक से जा रहा है, ये दरिया बिल्कुल हमारे घर से 10 किलोमीटर के फासले पे, 10-12 किलोमीटर। और हमारा जो पूरा एरिया है इसको महमूद गजनवी ने फतह किया था, और यहां से पूरे पठान गए थे, किला बक्कर उस तारीख में। इसलिए हमारी जो वहां बूदो बाश है, ये दरिया सिंध के साथ, उधर मोहम्मद बिन कासिम आया था,
इधर महमूद गज़नवी हमारे अपने एरिया का जो रहन सहन है और बूदो बाश है, ये तकरीबन पठानों के साथ मिलती जुलती है पूरा माहौल। और हमारे जितने वो माहौल भी, अब पूरे एरिया में हमारे यहाँ जो बुरका होता है वो टोपी वाला बुरका होता है। और ये या सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में है या हमारे एरिया में, ये जो फैशनी लानत है ये हमारे पास अब शुरू हो गई है, वरना पहले तसव्वुर भी नहीं। पर्दे का पूरा इंतजाम। और इसी तरीका से आपकी और हमारी जुबान के अक्सर लफ्ज मिलते हैं। मैंने अंदाजा किया हमारी बोली तो ये मिक्सिंग हुई सुल्तान महमूद गज़नवी के साथ जो लोग आए तो इलाके में एक ही जुबान है। फिर दरियाए सिंध के दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा है, इस तरफ हमारा पंजाब, दरमियान में सिर्फ दरियाए सिंध है और उसकी भी अब पुल बन गई है, पहले कश्तियां चलती, तो वो काटना शुरू हो गया। हम भी गए, काट रहा था और इतनी बड़ा नीचे, पता नहीं 50-60 फुट नीचे से वो दरिया काटता और वहां तक काट जब लेता तो फिर यकदम नीचे गिरते। तो वहां 7 सुल्तान थे, 7 पीरों की कब्रें थी। उस पे बड़ा झगड़ा बन गया, दरिया आया और 7 सुल्तान ले गया। उस वक्त बड़ा झगड़ा होता था, 7 सुल्तान गए। वो औरतें आई, हम देख रहे थे, औरतें आई, उस वक्त हम भी छोटे थे, स्कूल पढ़ते थे, वहां हम गए, औरतें आई तो वो पहले आई, साथ एक सुल्तान था, उसको मिन्नत की, बाबा बाबा बचा। जब आगे आई दरिया तो उसी वक्त उनके सामने बहुत बड़ी मन नीचे गिरी ना, उनके कदमों के सामने, और दूसरी कहती थे बाबे शाबे दी जा नहीं, आ घर चल। इधर बाबा शाबा कुछ नहीं कर सकता, चलो घर ना ये बाबा का काम नहीं है। तो ये है जोरो, नीचे से खाली हो गया। फरमाया इनकी जो मस्जिद है ये इसी जुर्फ पे है, इसके नीचे बुनियाद नहीं। और जो मेरी मस्जिद है उसके नीचे तौहीद की बुनियाद है। और जो मुनाफिकों की मस्जिद है इसके नीचे सारा निफाक का पानी खड़ा है, और थोड़ा सा हवा का झोंका आया तो गई, नीचे ही बैठेगी और बनाने वाले के समेत बैठेगी। नीचे जो हमारी मस्जिद का नीचे का लंटर है वो किस पर है? तौहीद पे मबनी है, वो तकवा पे मबनी है। तो जो तकवा वाली इमारत है वो मजबूत है, निफाक वाली इमारत मजबूत नहीं है। समझ गए? जोरो फिन हार, इसमें फाइल का सीगा है जो गिरने वाला है। फनहार भी, पस गिर गई वो इमारत भी उसके बानी समेत। फी नारे जहन्नम, जहन्नम की आग में। वल्लाहु ला यहदी, अल्लाह नहीं हिदायत देता कौम जालिम को। ला यज़ालु बुनियानुहुम, हमेशा रही ये बुनियान इनकी, यानी इमारतें वो कि बनाया उन्होंने, रैबतन हैं, हमेशा रही वो इमारतें जो उन्होंने बनाई थी, वो जो मस्जिद ज़रार बनाई थी, रीबतन, अरमान और अफसोस उनके दिलों में, मगर ये के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं दिल उनके। अल्लाह जानने वाला, हिकमत वाला है। सहाबा को नबी पाक ने भेजा, जब ये आयत नाजिल हुई फरमाया जाओ और मस्जिद की ईंट भी ना छोड़ो, और वहां ऐलान करके आओ कि आज के बाद इधर सारी लेटरीनें होंगी, और ये कूड़ा करकट जितना है कुबा वाले मोहल्ले का, ये गंदगी का ढेर इसी सूफियों वाली मस्जिद वाली जगह पे होगा। तो वहां मस्जिद को उड़ा दिया। उसी का अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कि ला यज़ालो, हमेशा रहेगी उनकी वो जो इमारत उन्होंने बनाई थी, वो किस पर रहेगी? रीबतन फी कुलूबिहिम, अफसोस और अरमान उनके दिलों में, हाय हमारी मस्जिद गई, हाय हमारा प्रोग्राम गया। फरमाया जब तक मुनाफिक जिंदा रहेंगे ये कुड़ते रहेंगे, साढ़े नलकी होगी, सारे अरमान इनके दिल। हाँ, एक सूरत है कि दिल काट दिए जाए,
वल्लाहु अलीमुन हकीम।